हाय। कितने आराम से हाय कह दिया। इतनी कॉल्स की तुमने रिसीव नहीं की? हाँ तो जब कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता तो उसे डिस्टर्ब करना छोड़ देते हैं। अखिल, why are you being so cruel to me? क्रूअल मैं हूँ? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों से मोहब्बत ही नहीं करते ना? You know what? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम कभी कभार कितने इंसेंसिटिव हो जाते हो। जो दिल में आता है तुम बोल देते हो। जिस तरह से तुम मेरे घर से गए, गायब हो गए, उसके बाद मेरी कॉल्स ही अटेंड करे, ऑब्वियसली आई एम रियली अपसेट। हाँ ठीक है, लेकिन जोआ मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी कुछ मसाइल हैं। मैं अब हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता ना, ये तो मुमकिन नहीं है। घर वाले हैं मेरे, उनको भी टाइम देना होता है और भी बड़े काम है मेरे पास। और मैं कुछ नहीं हूँ। तुम तो बहुत कुछ हो, इसीलिए तो तुम्हारे घर के अंदर अभी गेट से एंटर हुआ और गर्मी में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रियली? तुम आए भी हो? अच्छा मैं आती हूँ। ओके। आपके लिए भी चाय बना दूं? नहीं, रहने दो। इधर आओ, आके मेरे पास बैठो। तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? हमें सुलह कब थी? अब क्या बात हुई? आपने उससे नहीं पूछा? नहीं, अभी तक उससे नहीं पूछा। अगर तुमसे जवाब नहीं मिला तो फिर उसी से पूछूंगी। बेहतर ये है कि आप उसी से पूछ लें। मैं तो समझ रही थी कि वक्त तुम दोनों की दूरियां कम कर रहा है। खाला, अब ये दूरियां कम नहीं होंगी। अल्लाह ना करे, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि आपका बेटा मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहा है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बड़ी चाहतों से लेकर आया है तुम्हें। आपको लगता है वो मोहब्बत अभी भी बाकी है? नहीं लगता, इसलिए तो फिक्रमंद हूं। मोहब्बत का जवाब अगर मोहब्बत से ना मिले ना, तो मोहब्बत अपनी वजूद की दीवारों से टकरा टकरा के खुदकुशी कर लेती मिल्का। तो फिर समझ लें कि मोहब्बत खुदकुशी कर चुकी है। नूरियान, किसी दिन मुझे जोहा बीबी के घर लेके जाना, जाके मुबारकबाद तो देके आऊं उन्हें। किस बात की? शादी की मुबारकबाद दूंगी। ऐसे फोन पे मुबारकबाद देना कोई मुबारकबाद देना थोड़ी हुआ। और फिर शुक्रिया भी अदा करूंगी ना तुम्हारी नौकरी के लिए। हमें एक बात तो बताएं, जब आपने जोहा मैम को मुबारकबाद दी थी तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? मुबारकबाद का क्या जवाब होता है भला? कोई शादी वादी नहीं की उन्होंने। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर शादी की होती तो सारे ऑफिस को खबर होती। तो तुमने खुद ही तो मुझे बताया था बेटा। मैंने सुना है कि वो लड़का उनका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड समझती है ना आप? क्या बेहुदा बेशर्मी की बात है ये सोचे, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, जिन्होंने रखा हुआ है उन्हें शर्म नहीं आती? मैं नहीं मानती ये बात। किसी ने ऐसे ही बोल दिया होगा, लोगों का तो काम ही यही है। अम्मी ये दुनिया ना बड़ी अजीब है, यहाँ इंसान को दूसरे इंसान की समझ नहीं आती। मैंने सुना है कि वो लड़का जोहा मैम को दोनों हाथों से लूट रहा है और जोहा मैम भी उस पर अंधा एतबार करती है। आपको आतिफ भाई के किरदार में बड़ा शक है। जोहा मैम का कैरेक्टर भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है अम्मी। डैड, डैड अगर आप इस तरह परेशान रहेंगे ना तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। All right, don't worry, सब ठीक है। No Dad, you're not alright. I know कि आप समीरा फूफो के नाराज होने की वजह से अपसेट हैं। बेटा मेरी बहन है, वो नाराज है तो अफेक्ट तो होगा ना मुझ पे।
डैड, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक नए रिश्ते को जोड़ने के लिए दूसरे मजबूत रिश्ते को आप तोड़ दें। बहने, तुम नहीं समझो। डैड, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती वकास से निकाह कर लूं? डैड, अगर मेरे ऐसा करने से आपका और फूफो का रिश्ता बच सकता है ना, तो फिर ठीक है, मैं ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। सिली, कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी सिर्फ मेरे और सुमेरा के लिए। कोई ऐसा इरैशनल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। डैड, जब मेरी खुशी से आप खुश नहीं हैं, तो ये कैसी खुशी है? मैं चाहूंगा, सुमेरा से बात करता हूँ, उसे समझाऊंगा कि देखो दोनों बच्चों में से कोई एक राजी नहीं है, तो फिर ऐसा रिश्ता जोड़ने का फायदा। डैड, फूफो तो समझ जाएंगे, लेकिन वकास नहीं मानेगा। बहुत अजीब इंसान है। क्या ऐसा क्यों कह रही हो? सुमेरा उसे समझाएगी, मैं समझाऊंगा, मान जाएगा वो। डैड, मुझे लगता है कि वो नहीं मानेगा। डैड, उसने मुझे अपनी जिद बना लिया। Did he call you? Don't worry, Dad. I will handle him. तुमने मुझे, देखो बात क्या हुई है मुझे बताओ, छुपा रही हो मुझसे? डैड, मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। मैसेजेस करता है मुझे, लेकिन बहुत अजीब से मैसेजेस करता है। कहता है कि अगर मैं उसकी नहीं हुई तो वो मुझे किसी और का भी होने नहीं देगा। बहुत ही थ्रेटनिंग मैसेजेस करता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम परेशान मत हो, I'll go to सुमेरा, I'll talk to her, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। डैड, मैं उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देती। मुझे लगता है कि वो अभी गुस्से में है। वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अरे, all will be well. You cheer up. सारी रात नहीं सो पाई। Really hurt me with what you did. सोहा, मैंने ऐसी बेदहानी में कुछ कह दिया होगा। तुम प्लीज मेरी बातों को इतना सीरियस मत लिया करो। तुम्हारी बातों को सीरियस ना लूं तो और क्या सीरियस लूं? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। I want to spend the rest of my life with you. और तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि आधे सेकंड में I feel totally worthless. ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझ जैसे कंगले आदमी से मोहब्बत करती हो। तुम कोई कंगले वंगले नहीं हो, अमीर हो। मेरी मोहब्बत, मेरा मान, मेरा एतबार सब कुछ है ना तुम्हारे पास। इस दुनिया में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही कह रही हो, लेकिन जोहा क्या सारी जिंदगी इसी मोहब्बत के साथ कट जाती है? मुझे सच सच बात क्यों नहीं बताते? कल भी मैंने देखा तुम परेशान थे, आज भी तुम डाउन हो। असल बात बताओ, बताओ। छोड़ो ना, इतना अच्छा टाइम तुम स्पेंड कर रही हो, ऐसी मेरी फजूल सी उलझने और परेशानियां क्यों अपना वक्त जाया करोगी सुन के? क्योंकि तुम्हारी उलझने और परेशानियां मेरी भी तो हैं। सोहा, पता नहीं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। मुझे ना अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए। अब बहुत वक्त जाया कर दिया है मैंने। नौकरी वगैरह तो शायद हो ना, मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा काम कर लूँ जो मुझे आता है, जैसे जिम खोल लूँ। लेकिन कैपिटल की जरूरत होगी, मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। अरे मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुमसे कोई डिमांड करूँ, बस मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ और तुम उन घटिया मर्दों की तरह नहीं हो जो औरतों के पैसे पे राज करते हैं। तुम तो प्लीज, तुम्हें मेरे पैसे खर्च करना गुनाह लगता है। हाँ, लेकिन ज़ोहा, ये जो तुम्हारी काइंडनेस है, ये जो तुम्हारी केयर है, मैं तुम्हारी मोहब्बत और एतबार का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहता। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? तुम्हें बताया है मैंने, मैं और क्या कर सकता हूँ?
जिम खोल लूंगा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है, मैं बहुत अरसे से करता आया हूँ, लेकिन वो जिम की लोकेशन, बैनर्स, मार्केटिंग, उसका इक्विपमेंट। स्टॉप राइट हियर। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं भी तो बिजनेस वूमन हूँ, मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया ना। जो तुम बिजनेस मॉड्यूल की बात कर रहे हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी और बिजनेस तुम्हारा होगा। मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि ये जो तुम्हारे एहसानात हैं, मुझसे ऐसा बंदा तो सारी जिंदगी लगा दे, शायद मैं तब भी नहीं चुका पाऊंगा। तुम फिर वही कर रहे हो ना जो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता। पल में तुम पराया क्यों कर देते हो? अब मैंने क्या कह दिया ऐसा? ऐसे क्यों देख रहे हो? Thank you. I love you for always being there for me. I mean it. I love you too. हेलो आतिफ साहब, आप पर जिस लड़की ने इल्जाम लगाया वो कहती है कि आपने उसे हैरेस किया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? बकवास है सब कुछ। ये वो लड़कियां हैं जिनमें टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब नाकाम हो जाती हैं तो दूसरों को ब्लेम करती हैं। आप उस लड़की का नाम तो बता ही सकते हैं हमें। मॉडल थी या फिर कोई एम्प्लॉय थी आपकी? मैं नहीं जानता। आई हैव नो आइडिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके बारे में बताना नहीं चाहते? कहीं उस तक पहुंचकर कोई आपका सच ना जान ले? देखिए जनाब, अगर आप लोगों का काम भी सस्ते चैनल्स की तरह शरीफ लोगों की इज्जतें उछालना है तो फिर जाइए, जो दिल में आता है कीजिए। आतिफ साहब, आप पर जिस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया वो कहती है कि आपने उसे हैरेस किया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? तुम क्या बताओगे, बल्कि मैं बताती हूँ कि मैं कौन। पहचानो, मैं वही जिसे तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके बारे में बताना नहीं चाहते? कहीं उस तक पहुंचकर कोई आपका सच ना जान ले? तुम जैसे लोग मेरिट पर आने वाले लोगों का मुझ जैसा हाल कर देते हैं। तुमने मुझे कितना हैरेस किया, मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया। आप उस लड़की का नाम तो बता ही सकते हैं हमें। मॉडल थी या फिर कोई एम्प्लॉय थी आपकी? मलिका, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा नाम हर न्यूज़ चैनल पर इतना उछलेगा कि तुम्हें ज़मीन के ऊपर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुमने अच्छा नहीं किया मलिका। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। भाई आप क्या घर से जाने का तो नहीं कहोगे? अरे नहीं भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे बड़े हैं। इसीलिए कल मैं तुम्हें पुकारता रहा और तुम रुकी नहीं। हाँ, सो सॉरी, बहुत शर्मिंदा हूँ। कहाँ है तुम्हारे लाडले भाई? बुलाओ उनको। अंदर बुलाती हूँ। वकास, वकास, आओ बेटा, बैठो, मामू आए। वालेकुम बेटे। आपने इनसे पूछा नहीं कि इनकी बेटी मानी या नहीं? बेटा, अगर एक रिश्ता खत्म होता है तो बाकी रिश्ते तो कायम रहते हैं ना। इसका मतलब है कि वो नहीं मानी। वकास, बिहेव योरसेल्फ। यू नो, तुम्हारा एटीट्यूड देख के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नवेरा ने बिल्कुल सही फैसला किया है। देख रही हैं, देख रहे हैं, ये आपके भाई, आपके महान, आपके प्यारे भाई, जो बेटी की बात को सुनकर उसका फैसला दिल से तस्लीम कर चुके हैं। देखो बेटा,
खुद सोचो, मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे शख्स के हाथ पे कैसे दे सकता हूँ जो उसे थ्रेट करता है। जो मैंने कहा है ना वही करूंगा मैं। क्या करोगे तुम? उसे मेरे हक में फैसला करना होगा, नहीं तो क्या क्या करोगे? नहीं तो उसे मेरा होना पड़ेगा, नहीं तो जान ले लूंगा उसकी मैं। काश तुम भाईजान प्लीज समझा दो इसको। भाईजान प्लीज, मैं यहाँ एक लम्हे नहीं रुकूंगा। भाईजान प्लीज, भाईजान। मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं करती, मैसेजेस करता है मुझे, कहता है कि अगर मैं उसकी नहीं हुई तो वो मुझे किसी और का भी होने नहीं देगा। जो मैंने कहा है ना वही करूंगा मैं। उसे मेरा होना पड़ेगा, नहीं तो जान ले लूंगा उसकी मैं। हेलो हेलो, कौन है? जब फोन पे बात नहीं करनी थी तो कॉल क्यों की? इडियट। बातें तो बहुत करनी है, आवाज तो पहचान ली होगी मेरी, या नंबर की तरह आवाज भी नहीं पहचानी? आइंदा मुझे फोन मत करना। फोन नहीं करूंगा तो बात कैसे होगी? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे बात नहीं करोगी तो न्यूज़ चैनल वाले पहुंच जाएंगे तुमसे बात करने। वैसा बहुत अक्लमंदी की थी तुमने, तुम्हें अंदाजा नहीं था कि तुम किस दलदल में फंसने जा रही हो मलिका। हर न्यूज़ चैनल तुम्हारा नाम और पता पूछ रहा है, स्टोरी चाहिए ना भाई उनको। तो अगर तुम कहो तो तुम्हारा नंबर और एड्रेस दे दूं उन्हें, खूब जी भर के इज्जत उछालना मेरी, लेकिन बचेगा तुम्हारे पास भी कुछ नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। यही तो मसला है, ये बात अब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। मिलना है मुझे तुमसे। मुझे नहीं मिलना तुमसे। बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। अगर मुझे तुम्हारा नया नंबर और ससुराल का एड्रेस मिल सकता है तो मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूँ, लेकिन क्या है कि तुम्हारी तरह बेमुरव्वत नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा भांडा फोड़ दूँ। मिलने आ जाओ मुझसे, बेहतरी इसी में है तुम्हारी। तुम्हें जो बात करनी है फोन पे करो। कल दिन में 11 बजे ऑफिस में इंतज़ार करूंगा तुम्हारा। उस वक्त तो आना आसान होगा ना तुम्हारे लिए, शौहर तो जॉब पर जाता है ना उस वक्त। मैं नहीं आऊंगी। चलो रात तक सोच लो, फिर बता देना। तुम नहीं आओगी तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारी तरफ, तुम्हारे शौहर की मौजूदगी में। चॉइस इज योर्स। ओके, बाय। शर्मिंदा किया है तुमने मुझे भाईजान के सामने। क्या सोचते होंगे ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? उनको मेरी तरबियत के बजाय अपनी बेटी की तरबियत की फिक्र करनी चाहिए, जिसे किसी बात का, किसी रिश्ते का कोई लिहाज ही नहीं है। तुमसे अच्छी है वो, कम से कम उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत है। तुम्हें तो भाईजान से बात करते हुए ये भी नहीं एहसास हुआ कि तुम्हारा रिश्ता क्या है उनसे। किसका फोन है? नुवेरा की कॉल। मामू जान ने सुना दी होगी अपनी दुख भरी दास्तान, मुझे कॉल कर रही है गुस्सा निकालने के लिए। ये टेम्परामेंटल कॉल्स अभी नहीं ले सकता मैं, ड्रामा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में अभी। प्लीज वकास। नुवेरा की कॉल होगी, प्लीज मेरे खिलाफ कोई बात मत कीजिए। चुप रहो। हाँ नुवेरा,
रो क्यों रही हो बेटा? बताओ तो सही, बात क्या है? What? क्या हो गया? वकास भाईजान नहीं रहे? नहीं रहे क्या मतलब? अभी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। कैसा है? ठीक, तू बता। आजकल बहुत रेगुलर जिम आ रहा है। लगता है तूने अपना टांका कहीं अड़ा लिया है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। तुझे वकास के मामू का पता चला? नहीं, क्या हुआ? यार आज इनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्या? वकास ने बताया नहीं। अब तक तो उनका जनाजा भी हो गया होगा। अम्मी, अम्मी, जल्दी करे, चले मेरे साथ। अरे ये क्या तरीका है? घर में इंसान दाखिल होता है, सबसे सलाम दुआ लेता है। अम्मी, बहुत बुरी खबर है। नवेरा के अब्बू की डेथ हो गई। क्या? भाई वो बीमार तो नहीं थे। नवेरा ने पिक्चर्स दिखाई थी, वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। उनका जनाजा कब है? अम्मी, जनाजा गुजर चुका है। मुझे खुद देर से पता चला, लेकिन अब जल्दी करें ना, निकलते हैं हम लोग भी। अरे उस बेचारी पे तो पहाड़ टूट गया हुआ, उस बच्ची पे। वो तो बिल्कुल अकेली रह गई। वकास को बताना चाहिए था ना, ताकि हम जनाजे में शरीक हो जाते। उसने नहीं बताया तो ना बताया ना, हमें क्या लेना देना। अभी तो जल्दी करें ना आप। भाई मुझे भी लेकर चले। तुम क्या करोगी जाके? मैं तुम्हें सलमा की तरफ छोड़ दूंगी। अम्मी मुझे साथ चलने देना। अम्मी, इसे लेके चलते हैं। उस बेचारी को जरूरत होगी हमारी, वैसे भी उसका अब और कौन है। मैं कैब बुक करवाता हूँ, आप लोग रेडी हो जाए। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसका कोई नहीं है। वकास से उसका कजन है ना। पता नहीं अम्मी। अच्छा जाओ, मेरे कपड़े निकालो। बस मेरी जान, बस करो, मत रो प्लीज। मेरी जान, हौसला करो। मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए। मुझे बताए बगैर चले गए। मुझे बता मेरी जान, कुछ बोला भी नहीं। अगर मुझे पता होता कि मेरे डैड मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं उन्हें कभी नहीं जाने देती। हम कुछ नहीं कर सकते बेबस से अल्लाह के सामने। हम अपने प्यारों को नहीं वापस ला सकते। बस तुम पानी पियो थोड़ा सा। मॉम, नवेरा को आप अंदर ले जाएं प्लीज, कुछ खिला दें इसको। आज मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए। मुझे दादा छोड़ के चले गए। बेबस कर दिया उन्होंने मुझे। कुछ बताया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, और चले गए। बेटा खुदा की यही रजा थी। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, वरना हम लोग पहुंच जाते। मुझे भी नहीं पता चला कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मुझे इस वक्त किसी चीज का होश नहीं है। कोई बात नहीं जानो, कोई बात नहीं। बस आंटी, बहुत अफसोस हुआ यूं अचानक से अंकल की मौत की खबर सुनकर। हम बाहर बैठे। बस मेरी जान, बस बस सबर सबर मेरी जान, सबर करो। यार तू मुझे बता ही देता जनाजे के बारे में, मैं अटेंड कर लेता। याद नहीं रहा मुझे। लेकिन हुआ क्या था? एक्सीडेंट, हेड इंजरी, हॉस्पिटल जाने से पहले ही डेथ हो गई। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत ही शफीक। पता है मुझे, जाहिर है मामू थे मेरे, ये सब पता है मुझे। क्या हो गया वकास? आज तो इस लहजे में बात न कर। क्यों? फतह का दिन है तेरे लिए। क्या बोल रहा है? होश में आ। तेरी वजह से जान गई उनकी। तुम्हारी वजह से फोकस नहीं कर पा रहे थे किसी चीज पर। क्या बोल रहा है तू? मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। तेरी मकारी में आके ना नवेरा ने मंगनी तोड़ दी मुझसे। कैसे खुश हो सकते थे ये बात सुन के? वो He loved me, मोहब्बत करते थे मुझसे। ये तो तुम लोगों ने तोड़ी है ना। बस कर, बस कर, ज्यादा मासूम मत बन। कार आदमी।
मेरे लिए ये तकलीफ मत किया करो। खाला ने बनाई थी तो मैं ले आई अंदर। अम्मी को बता दिया तुम कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते? मुझे तो पहले से ही पता था ये बात। वो भी मेरी तरह खुशफहमी में होंगी कि अब तुम बदल गई होगी। अगर मुझे जाना होगा ना इस घर से तो मैं रुकूंगी एक पल भी नहीं। किसी खास वक्त का इंतजार है? साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि मैं चली जाऊं यहाँ से? अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाओगी तो मैं जरूर जाने देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अकील और खाला तुम्हें अब उस घर में कदम नहीं रखने देंगी। जब जिंदगी से निकाल ही देना है तो फिर इतना ख्याल रखने की जरूरत ही क्या है? खुदा की कसम तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था और रखा भी था मैंने, लेकिन तुम्हें रहने का हुनर ही नहीं आया। सफेद पोश इंसान की मोहब्बत तो तुम्हें बोझ लगी ना, बल्कि मजाक लगती थी। मैं भी यही सोच कर आई थी कि नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लूंगी। तो जब अपना नसीब इसको समझ ही लिया था तो जाने की सब कश्तियां जला कर आती। जहां एतबार ही ना हो तो लाख कश्तियां जला क्यों ना दी जाए, वापस जाने की जरूरत पड़ ही जाती है। नवेरा की तरफ जाएंगी आप? हाँ, उस बेचारी बच्ची पर तो एक के बाद एक मुसीबत टूट पड़ी है। भरी दुनिया में अकेली रह गई है। बस एक फुप्पी का ही तो सहारा है उसका। वो भी नहीं रहा अब। क्या मतलब? मंगनी टूट गई है उसकी। तुमसे किसने कहा? वकास की कॉल आई थी रात को, वो बता रहा था। बेचारे, एक के बाद एक मुसीबत उस पे टूट रही है। अम्मी, वकास खुद उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, आपको नहीं पता। अच्छा हुआ उसकी जान छूट गई। अम्मी, मैं भी आपके साथ कुरान ख्वानी पे चलूंगी। वैसे भी नवेरा का तो कोई दोस्त ही नहीं है। हाँ बेटा, हम दोनों ही चलेंगे। बिल्कुल बेचारी अकेली है। अच्छा, अब आप लोग जा रहे हैं तो कोशिश करना शाम तक रुक जाए। बेचारी बहुत डिस्टर्ब लग रही है मुझे। अम्मी को बता दिया तुम कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते? किसी खास वक्त का इंतजार है? अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाओगी तो मैं जरूर जाने देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अकील और खाला तुम्हें अब उस घर में कदम नहीं रखने देंगी। खुदा की कसम तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था और रखा भी था मैंने, लेकिन तुम्हें रहने का हुनर ही नहीं आया। सफेद पोश इंसान की मोहब्बत तो तुम्हें बोझ लगी ना, बल्कि मजाक लगती थी। मैं भी यही सोच कर आई थी कि नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लूंगी। तो जब अपना नसीब इसको समझ ही लिया था तो जाने की सब कश्तियां जला कर आती। मुझसे बात नहीं करोगी तो न्यूज़ चैनल वाले पहुंच जाएंगे तुमसे बात करने। वैसे बहुत अक्लमंदी की थी तुमने। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि तुम किस दलदल में फंसने जा रही हो मलिका। हर न्यूज़ चैनल तुम्हारा नाम और पता पूछ रहा है। स्टोरी चाहिए ना भाई उनको। अगर मुझे तुम्हारा नया नंबर और ससुराल का एड्रेस मिल सकता है तो मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूँ। कल दिन में 11 बजे ऑफिस में इंतज़ार करूँगा तुम्हारा।
हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? इस वक्त तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और कहो तो साथ में 10-12 चैनल के रिपोर्टर्स भी ले आता हूँ। पता नहीं बेचारे कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या मिलेगा तुम्हें ऐसा करके? देखो, ये सवाल जवाब जो है ना, ये मुलाकात पर भी हो सकते हैं। कहो तो ड्राइवर भेज दूँ? देखो आतिफ, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं आ सकती हूँ। समझ तो तुम नहीं रही हो मलिका। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। लेकिन मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। मिलना है तो कहीं बाहर मिल लो। तो घर आ जाओ। घर भी नहीं आ सकती हूँ, किसी पब्लिक प्लेस पे मिलो। देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे घर के करीब कहीं रख लो ना मिलने की जगह। मुझे वापस घर भी आना होगा जल्दी। प्लीज समझो मेरी बात को। चलो ठीक है, तो मैं मैसेज करता हूँ तुम्हें। बाय। ओके। मेरी जान, थोड़ा सा खा लो, तुमने कल सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे नहीं खाना। नहीं बेटा, तुम खाओगी नहीं तो कैसे जियोगी? मुझे नहीं जीना बुब्बू। डैड के बाद मुझे अकेले किसके लिए जीना? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ऐसे नहीं कहते, थोड़ा सा खा लो। लाई मुझे दे, मैं खिलाती हूँ। बेटा, अपने अपने हिस्से की सांसें तो सभी ने जीनी है। अगर हम इंसानों का अख्तियार होता सांसों पर, तो हमारे प्यारे इस तरह में छोड़ के नहीं जाते। चलो शाबाश। मुझे नहीं खाना। बेटा, जीना तो पड़ेगा। जियोगे नहीं तो उनके लिए दुआ कैसे करोगे? नेक औलाद तो माँ बाप के लिए सदका जारिया होते हैं, जो उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। चलो शाबाश, एक लुक्मा ले लो। मेरा बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। तुम्हारे ना खाने से तुम्हारे पापा वापस तो नहीं आ जाएंगे बेटा। खाओगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? उनके लिए दुआ कैसे करोगी? चल शाबाश, खा लो मेरा बेटा। जी हाँ। नवेरा ने खाना तो खा लिया है ना? अभी खा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बहुत अफसोस हुआ अंकल के बारे में सुन के। वकास बाहर है ना? जी आंटी, वो बाहर मेहमानों के साथ है। तो तुम्हें भी बाहर ही होना चाहिए। देखो अकील, तुम हमारे लिए अजनबी हो और इस तरह अंदर आना मुनासिब नहीं लगता। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी। एक गिलास पानी मिलेगा? जी। आप अकील भाई की बहन है ना? जी। आपको पता है ना, वीरा बाजी की मंगनी ख़त्म हो गई आपके भाई की वजह से। मेरे भाई की वजह से? और आप उन्हें अपने घर की बहू क्यों नहीं बना लेते? उनका अकेला रहना मुश्किल हो जाएगा। वो खाला, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही थी। मैंने आपको बताया था ना, मेरी कॉलीग जिसकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, उसकी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बेचारी अकेली है वहाँ। उसने मुझे कॉल की कि मैं आ जाऊँ। बेचारी ने इतनी उम्मीद से कॉल की कि मैं इनकार नहीं कर पाई। अगर मैं कहूँ मत जाओ
खाला वादा कर चुकी हूँ मैं, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। हाँ काश तुम रुक जाओ मिलकर। खाला जरूरी है इसीलिए तो जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम इतनी नादान हो कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं क्या जरूरी है और क्या नहीं।